कह रहा है वोट किसको दिया वोट? एकता को दिया। एकता? हाँ, अच्छा। एकता है हाँ, उसको दिया। तो ये एकता पे अपना दिखा रहे हैं विश्वास और विकास पे किया, विकास संगठन पे। हाँ, संगठन विकास एकता पे दिया हमने। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे गांव के सुलझी हुई भाभी जी, एवरग्रीन भाभी जी इनको कहता हूँ। इनकी उम्र लगभग 70 ईयर होके 70 साल हो गए हैं और अभी तक ये कम से कम दिन के 15 किलोमीटर दौड़ते हैं, खेलते हैं और पूरा काम करते हैं। फिटनेस का राज ये है इनका। भगवान इनको ऐसे ही बनाए रखे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 95 साल तक नहीं इसके दौड़ना। 95 साल तक ऐसे बनाना है। ठीक है, नया यूनिफॉर्म में हमारे दिख रहे हैं भाई साहब। भाई सुंदर जी, स्वागत है आपका आर्मी में। आपका यूनिफॉर्म मेरे को अच्छा लगा, गब्बर वाला यूनिफॉर्म में आए हुए भाई साहब, वोट डाल के। बढ़िया। तो पहुंच चुके हैं मतदाता स्थल के नज़दीक। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, वोटर्स को बताया जा रहा है। पर्ची बांटने का बस्ता है जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको। वाह, ये लोग बस्ता। नमस्कार राव जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ, वाह, ये सारे लोग ओदी बना चाची पर आओ। हाँ, वाह, नमस्कार। आनंद सिंह नेगी जी हमारे चाचा जी, नमस्कार। और नमस्कार बेटा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये एवरग्रीन हमारे तारा सिंह नेगी, तारा सिंह रावत। बढ़िया, ठीक है। हाँ, ये ब्लॉग देखता है। क्या करते हो? लाइक करते हैं यार राहुल साहब। बढ़िया बढ़िया, ठीक। तुम गायक कहाँ? अच्छा, काय पला भाल जाए। हाँ, ठीक। 3 दिन पहले आ गई। आ जाओ, इधर आ जाओ। अम्मा के साथ रही हो। बढ़िया। तो ये है वो वोटर जो गांव में पहली बार करेंगे। पहली बार कर रहे हो वोटर गांव में? ये पहली बार वोट करेंगे गांव में। पहली बार वोट करेंगे गांव के लिए। कैसा लग रहा है? आगे करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। शाबाश। ये है नंदिनी नेगी और गांव की। अरे वाह, नाम सोना है। सोना, वास्तव में सोना है। नंदिनी फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? कर दिया? बढ़िया। ये नंदिनी है, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने गांव के लिए वोट किया। और कहीं भी पहले वोट किया था कि आज ही किया हुआ? तो अपने गांव से शुरुआत की, अपने लाइफ की, अपने वोटिंग की है, ये कह सकते हैं। हाँ, बढ़िया। तो आप हैं अंजलि नेगी, ग्राम प्रधान देवना, और चुनाव चिन्ह है इनका अनाज की बाली, और खड़े हुए हैं गांव के एकता और संगठन और को मजबूत करने के लिए, और गांव के सभी ग्रामवासियों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए। धन्यवाद आपका। जय हो। आगे भाई नए वोटर। वाह, नमस्ते। ये आगे हुए गांव में फर्स्ट टाइम वोट देने वाले मतदाता, आशीर्वाद, नमस्कार। अरे तुम तो भाई समय हो चुका है दिन के 12 बजे का। मैं आ गया हूँ थोड़ा सा इधर रिलैक्स होने के लिए। उधर अपना वोटिंग के लिए, मतदाता वोट के लिए पर्चे बना रहे हैं, डाल रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, राम राम हो रही है, और दिले शिकवा भी हैं वो भी दूर हो रहे हैं। चुनाव एक ऐसा त्यौहार बन गया है गांव का कि मिल भी रहे हैं काफ़ी लोग, बहुत दिनों बाद भी मिल रहे हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद भी मिल रहे हैं, और राम राम भी हो रही है। लेकिन मन में मतदाता वाला जो बात है वो भी है, अपने कैंडिडेट को देना है करके। तो एक भाईचारा भी है गांव का। इसमें ये भी नहीं कहा जाए कि हाँ जी वोट देते। हमने कोई विधायक या MP MLA लेवल के तो इलेक्शन है नहीं, गांव लेवल पे है। थोड़ा सा नज़दीक का होता है तो इसलिए नज़दीक वाली बातें होती हैं, लेकिन सारे लोग गांव के मेच्योर होते हैं, अपने ही होते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन गांव का अगर इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है आपस में तनावपूर्ण। और RBSC का एक प्रयास ये है कि किसी को डाउन करना है, ऐसा नीचे दिखाने वाली बात नहीं है। मेरा एक प्रयास ये है कि भाई मैं इस वाले ब्लॉग को अपना रिकॉर्ड के लिए कैप्चर कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जब भी हो ये लोग देखें कि भाई हम इलेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम जो वोटर आ रहे हैं वो देखें भाई मैं इलेक्शन के लिए ग्राम प्रधान के लिए वोट करने गई थी, तो उस दिन का अगर उन्हें देखना पड़े, याद को, मेमोरीज को ताज़ा करनी हो, तो ये वाला ब्लॉग वो जरूर देखेंगे। तो गाँव की वादियाँ, हरी भरी वादियाँ गाँव में हो रही हैं, और ये मेरे को बताते हैं, समझ में आ रहा है कि भाई ये जो मौसम होता था गुड़ाई निराई का होता था, गेहूँ के बालियाँ वगैरह ये सब नहीं, मंडुआ वगैरह सब बो रखा है, मिर्च वगैरह सब, चौलाई वगैरह सब लगे हुए के नीचे खेतों में। हमारे खेत भी नीचे है, दिखाई दे रहा है मेरे को, हरा भरा हो रखा है इस टाइम पर पूरा गांव एरिया। बादलों के बीच में सारे गांव हैं उत्तराखंड के। इस टाइम पर ग्राम पंचायत के इलेक्शन में उत्तराखंड डूबा हुआ है, पूरा उत्तराखंड ग्राम पंचायत इलेक्शन वाले माहौल में है इस टाइम पे। तो इसी इलेक्शन वाले माहौल के साथ जो अपना चतुर्मास यानी बरसात, जुलाई का महीना जो है,
ये साथ में इसका भी मज़ा ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को घूमने टहलने का भी एक मौका मिल गया है। और लोग आए हुए हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा लेके भी आए हुए हैं घूमने के लिए। कोई घूम के आ गए हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, जैसे मैं भी कल जाऊंगा दूसरे घूमने के लिए, तो वो भी एक मेमोरीज़ के लिए बन जाएगा मेरा। और कुछ लोग घूम के आ गए हैं, बोट डाल रहे हैं और वापस जा रहे हैं, ये भी एक उनके लिए भी अच्छा है। रात को निकल गए थे कुछ लोग, तो बने रहे ब्लॉग में, आगे का आपको दिखाता हूँ फिर। तो नीचे ये है भाई इलेक्शन वाला जोन, जहाँ इलेक्शन हो रही है। स्कूल है प्राइमरी गांव का, और सामने उधर गांव है। ये पास के गांव के अंदर ही स्कूल है प्राइमरी। हरा भरा आम के पेड़ भी बीचों बीच है। कुछ आम मिल गया तो वो भी खाने को मिल जाएगा। बढ़िया, ये वादियाँ हैं गाँव की, वाह। तो यह है वादियाँ गाँव की, उधर गाँव है, नीचे इलेक्शन हो रहा है और RBS लगे हुए हैं अपने मुहिम पे। मेरा मुहिम यह है भाई, लोगों को मोटिव करना, उनसे जो बात करना भाई, क्या कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन ये वाला। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आशीर्वाद आशीर्वाद, नमस्कार, पहला आशीर्वाद आशीर्वाद, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो नमस्कार मनीष, आशीर्वाद बढ़िया। पहला आशीर्वाद, आजा दीपो, ठीक है, बढ़िया आशीर्वाद। काय पहला बढ़िया, आज मनीष लो। स्वागत है आपका RBS यूके में। धन्यवाद। हाँ, ये है कि हम तो चाहते थे कि दोनों में चुनाव नहीं हो, लेकिन अब कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हम जो है निर्विरोध नहीं चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए हाँ। सभी को यहाँ आने का कष्ट देना पड़ा सभी लोगों को। हाँ, तो सबके मन की हो गई, और सबके मन की हो गई, और हाँ। सभी लोग जो है जीते हैं, सभी लोग जीते हैं। अब वो तो ये है कि वही है कि जो जिसको वोट डाल रहा है वो तो यही कामना करेगा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि जो सही होगा वही जीतेगा। बढ़िया, धन्यवाद। तो भाई साहब मेरे को मिल गए हैं कुबेर सिंह भाकुनी जी, बड़े यहाँ पे हमारे लोकल अपने गांव एरिया, ब्लॉक एरिया के सम्मानित व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे समाज के लिए काम करते हैं और कमज़ोर वर्ग के लिए भी काम करते हैं और हर वर्ग के लिए काम करते हैं बेसिकली, और समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। और पौराणिक बुजुर्ग पीढ़ी जो हमारी होती थी उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, और यंग पीढ़ी जो है उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, और जो हमारी नीचे की पीढ़ी है उसको भी संभाल रहे होते हैं। तो इनकी छाया में 3 पीढ़ियाँ तो चल रही हैं। और थोड़ा सा बात करना चाहूँगा भाई साहब, ये बताइए, जो पुराने ज़माने का हमारे ग्राम प्रधान होते थे, मैं थोड़ा सा अगर याद करूँ तो कभी शादी ब्याह में कोई प्रधान मिल गया तो उसमें करते थे भाई उन गांव के प्रधान हैं, तो वो उनका थोड़ा अलग से सम्मान है, ऐसा होता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ जो ग्राम प्रधान तो कह रहे हैं, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। उस ग्राम प्रधान में उतना इज्जत है, उतना रिस्पेक्ट नहीं हो रही है जितना तब की होती थी। बिना वोटिंग के 4 आदमी के डिसाइड करने पे ही ग्राम प्रधान बन जाता है। तो इसको कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे जानेंगे इस बात को आप? अब इसका ये है कि पहले ज़माने में क्या करते हैं, कुछ संभ्रांत व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, सयाने टाइप के लोग जो एक आदमी, सयाने आदमी को प्रधान नियुक्त कर दिया जाता था। हाँ, और सब जो है उसकी बातों को मानते थे। जो उसने एक आदमी ने कह दिया, हाँ जी, तो सभी उसकी बातों को मान दिया। हाँ। आज समय जो है बहुत विचित्र हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। लोग बाग जो है अलग अलग वर्गों में बट गए, हाँ जी, पार्टियों में बट गए, और जब से ये पार्टीवाद का जो है गांव में जो हुआ है, हाँ, तब से जो है ये प्रधान की परिभाषा ही बदल गई। हाँ, अच्छा, ये इसका ये मेन कारण है। अच्छा, अब नहीं तो पहले तो सब लोग मिलजुल कर ये आदमी तय कर रहे थे, और उसमें ज़्यादा कोई वो भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। हाँ। और खुद अपने संसाधन से लोग हर काम करते थे। हाँ। यानी आज जो है पैसा है, हाँ। और पैसा होने के कारण जो है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। अच्छा, तो व्यवसायीकरण को आप मान रहे हैं कि व्यवसायीकरण है, इसलिए हम अलग अलग उसे उतने महत्व नहीं दे रहे हैं जितना 4 आदमी के पंच द्वारा चुने हुए हम ग्राम प्रधान को महत्व देते थे। इस बात को कह रहे हैं। बढ़िया। तो ये लोग हैं वोट डाल के आते हुए, वोट डाल दिए, बढ़िया। किसको दिया वोट? विकास को। अच्छा है, विकास एकता संगठन, विकास ये वोटर की वाणी है भाई। बढ़िया, चलो आओ, ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत हो, जल्दी आओ। हाँ, ठीक है। तो इधर तो वोटिंग चल रही है भाई, इलेक्शन चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस बीच गांव के खाने पीने की व्यवस्था देख के आता हूँ, इधर क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ करके। तो इसी बीच मैं घर के लिए निकला हूँ, तो रास्ते में मिला है मिर्च का खेत, ये बहुत बढ़िया, बीन्स की बाली, वाह। हाँ, ज्यों गुड़ो, हाँ हाँ, बढ़िया। तो ये मम्मी की आदत बता रहे हैं ताई जी हमारी बहुत बढ़िया, ठीक है। भाषा निकल गए, जा रहे हैं वोट डाल के।
डाल दिया वोट? गांव में पहला था गांव में? हाँ, पहले भी डाला हुआ है? गाँव में फर्स्ट टाइम गांव में फर्स्ट टाइम डाला है, बहुत बढ़िया। ये लोग वो लोग हैं जो गांव के विकास के लिए एनसीआर में रहने के बाद भी आ रहे हैं। भाई साहब 70 साल की उम्र में यहाँ पहुँचे हुए हैं। 72 साल, 72 ईयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटा। नमस्कार, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आपको पहले तो भाई यहाँ चल रहा है बोटिंग और हम चल रहे हैं व्यवस्था देखने घर की तरफ। और यहाँ देख रहे हैं व्यवस्था क्या चल रहा है करके, खाने पीने का। लोग बाग बोटिंग करके वो एनसीआर के लिए वापस जा भी जा रहे हैं, शुरू कर दिया जाना। तो ये है ग्राम प्रधान कैंडिडेट अंजलि नेगी का घर। बढ़िया, अंजलि नेगी है ना? हाँ, मैंने दे दिया। ग्राम प्रधान कैंडिडेट अंजलि नेगी का घर और अंजलि नेगी के हमारे हाँ जेठ जी। बढ़िया, यहाँ खाने की व्यवस्था चला है। और ये ससुर जी उनके काय पहला वो क्या पहला, अरे मैं तो भूल गया। बढ़िया, चाचा जी इन्हीं की बहू हमारी जो है ग्राम प्रधान बनेंगे, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं माँ भगवती से। मुबारक तो क्या? हाँ, बढ़िया, चलो ठीक है। और ये हमारा घर, पुराना घर हमारा आ गए हैं, यादें दिखाते हैं, बताते हैं घर। हाँ, बाखली जहाँ पर हम खेला करते थे यहीं पर हो रहा है वो इलेक्शन। ये बढ़िया। और यहाँ चल रहा है ये खाना हमारा भाई सुरेश खाना खाते हुए। बढ़िया। ये आज ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है उसमें एक सौभाग्य मिला है। ये 3 दिरान जेठानी हैं और तीनों को एक साथ खाने का मौका मिला हुआ है। ये आपको एक सौभाग्य मिला है। देखो इलेक्शन में नहीं तो ऐसे कैसे खाते थे, कभी खाते नहीं थे इलेक्शन में नहीं एक साथ घर में। एक अपने घर में खाते, एक अपने घर में, एक यहाँ पर तीनों एक घर में खा रहे हैं। क्या कहोगे? अच्छा है ना? अगली बार भी आओगे ऐसी? ठीक है। क्या करे? 14 साल में पहली बार एक वोट। 14 साल शादी में के बाद इन्होंने पहला वोट डाला है भाई गांव में। बहुएं हैं गांव की ना, गांव की सारी बहुएं हैं तीनों, और बहुएं ही अभी आज इलेक्शन में खड़ी हैं। तो गांव सभा दोनों पे बहुओं का राज है भाई। आओगे? समाचार तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ हम वोट डालेंगे वहाँ हमारी जीत होगी। अच्छा, ठीक है। तो ये ग्राम प्रधान हमारे अंजलि नेगी और उनके समर्थक वोटर हैं, इनके खास समर्थन वोटर के सपोर्ट लेने के लिए आए हैं। हाँ, अभी आए सुबह और आज की वोट देके हम निकलने में आएंगे। कहाँ से आए थे? हम दिल्ली वहाँ से आए, सागरपुर से। सागरपुर से। आप क्या कहना चाहोगे इनको? धन्यवाद आपका और हमारी एडवांस में मुबारकबाद। मुबारक जीत की। चलो भाई, नए मेहमान हमारे ग्राम सभा देवना में पधारे हुए बाहर से विजिटर लोग। स्वागत है आपका देवना में। कैसा लगा गांव? बहुत बढ़िया, गाँव तो बढ़िया होते हैं। गांव तो बढ़िया होते हैं, शांति सुकून के लिए आए हुए हैं बेसिकली। ये बहुत कम चांस होता है कि मौका मिल जाता है। तो ये ग्राम पंचायत चुनाव इलेक्शन 2025 उत्तराखंड में जो हुए तो उन्होंने द्वारा एक आपको मौका दिया गया कि ग्राम सभा देवना देखने का मौका मिला। मौका दिया गया और बहुत स्वादिष्ट खाना भी दिया। ये तो देसी अंदाज में आपको खिला रहे हैं। हाँ, खाना तो रेस्टोरेंट होटल में आप बहुत सारा खाएंगे, वहाँ का टेस्ट अलग होगा, लेकिन जो सुकून शांति यहाँ मिलेगा वो वहाँ नहीं मिलेगा। बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू। ओके। तो भाई वोटिंग होने के बाद जो हमारे कैंडिडेट है अंजलि नेगी, उनके परिवार के लोग आए हुए हैं अपने हल्द्वानी से, और ये वोट करने के बाद काम निभा के अब वापस जा रहे हैं। और बताइए कैसा लगा गांव में आके? हैं, ये उनकी सास और चाचा जी, ताऊ जी, जेठ उनके जो ससुर जी हुए, और ये जेठ जी हैं। बढ़िया। तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अंजलि को क्या कहेंगे अब? जिताना है। नहीं, जिताना तो है, आगे जीतेगी। जीत जाएगी पक्का। और उसके बाद आगे के लिए फर्दर क्या? क्या विकास होगा? हाँ, होगा, उसका गांव का सुधार होगा। अच्छा, और हाँ, एकता संगठन के लिए। सब गांव संगठन के लिए वोट दिया हमने। बढ़िया बढ़िया, संगठन को वोट किया आपने। संगठन को वोट ठीक किया है। और विकास के लिए वोट किया है। हाँ, और ये गांव का विकास होगा इससे। बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा ही होगा। हाँ। अभी तक भी अच्छा ही था। हाँ, आगे भी अच्छा रहेगा। तो अंजलि को हार्दिक शुभकामनाएं आपकी तरफ से।
तो मैं एक प्रयास ये कर रहा हूँ भाई, RBS UK एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैंने आपको इसलिए लिया क्योंकि ये एक मेमोरीज कैप्चर हो जाएगी फर्दर आने के लिए। क्योंकि आप कहीं भी अगर जितनी भी फोटो आप अगर आपके फ़ोन में होंगी तो 2-4 महीने से 1 साल से ऊपर नहीं रख सकते आप। एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसको कभी भी लाइफ टाइम सेव कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इसलिए रख लिया है इसमें, तो आप कभी भी इसको मैं RBS लिंक दूंगा आपको, तो आप उसको आराम से देखेंगे कि हम उस दिन गए थे करके वो बोटिंग करने। और 15 साल बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं 15 साल पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। हम देखते हैं ठीक है, देखते हैं, बढ़िया। चलो भाई, धन्यवाद आपका। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, बढ़िया हो रहा है। ये यहाँ से बोटिंग काउंटिंग जैसे पर्चे बना रही है और ये एजेंट है। अब मतदान अभी करता श्री जीवन सिंह भावकनी जी, एक इनके क्षेत्र पंचायत से क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य के लिए काम कर रहे हैं। और इधर ये लोग बाबूजी बैठे हुए हैं सारे लोग, मतगणना वाला। और इधर ये गर्मा गर्म क्या खाया जा रहा है भाई? मैगी बनाया जा रहा है। वाह, बढ़िया, मैगी और लिम्का चल रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करूं तो 64-65% वोटिंग अभी हो चुकी है ग्राम सभा द्योना ब्लॉक भिक्यासन के अंदर। हमारा गांव 65 अराउंड % वोटिंग परसेंटेज हो गई है। और विनिंग जोन सब अपना अपना लगा रहे हैं, तो बने रहे ब्लॉक में। और वोटिंग के लिए मतदाता अभी भी, वाह ये लोग बढ़िया, आ बारी, हाँ बढ़िया, ये तो लियो पर्ची लो। तो इस पर टाइम हो चुका है शाम के 5 बजे का और एंड है, इलेक्शन क्लोजिंग पे है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 74% अराउंड पे क्लोज हुआ है। इस बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, 74% वोटिंग का अच्छा रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर ग्राम प्रधान लेवल पर इस तरह से वोटिंग होती है तो ये मताधिकार का प्रयोग लोग इस तरह से करते हैं तो जनादेश देना बहुत अच्छी बात है। और 74% का रिजल्ट विन % के लिए बहुत बड़ा वोट कर रहा है। हाँ, वोट दिया है। अच्छा, और हाँ पुराना वोट का मकान है, मैंने बनाया है। हाँ। मैं तो दूंगी वोट। हाँ, और क्या करना है? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जोगा सिंह के बैल बकरी है वहाँ पर। सही बात है। तो गुनरी काम आ रहा है। तो भाभी जी हमारे हिंदी बोलने की टूटी फूटी कोशिश करते हैं और बता रहे हैं जोगा सिंह ग्राम प्रधान थे पूर्व में, इनके हस्बैंड, उन्होंने स्कूल बनाया था। याद आएगी उनको अपने पति की, क्योंकि आज है नहीं वो, तो उन्होंने बोर्ड दिया है वहाँ पर, तो उनको इसलिए उनके याद आएगी उनके कार्य किए हुए को उन्होंने अच्छा से यूटिलाइज हो रहा है गाँव के लिए। ये उनका कहने का मतलब था, बहुत अच्छा लगा। 280-90 वोट तो इससे पहले पड़े थे, जब जगह सिंह के टाइम में पड़े थे। उसके बाद तो आप क्या कहना चाह रहे हो? वोटिंग जो 300, ऐसा है गुरु जी, हाँ। हमने अपने लैब में पहली बार देखा कि 395 वोट पड़े। हाँ, 400 अभी कंटिन्यूस है, वोटिंग चल रही है अभी। वोटिंग चली रही है। हाँ, हाँ। और अपने गांव के सुबह मैंने देखा कहाँ से आ गए वोटिंग। आप ये 40 से मेरी उम्र हो गई है। हाँ। मैंने अपने लाइफ में ये अभी है टेलर। टाइम क्या हो गया? हाँ, फिल्म अभी बाकी है। हाँ? अपनी लाइफ में इतने देखे। ये अभी है टेलर, फिल्म देखने बाकी है। अच्छा, अपने टाइम में उम्र देखी मैंने, 40 साल मेरी उम्र है। मैं तो वोटिंग का टाइम लगभग खत्म हो चुका है, और लेकिन लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, वोटिंग वहाँ पर चालू है। और सारे वोटर्स जो है ग्रामवासी ये देख के हैरान है, इतने वोटर आ कहाँ से गए हैं। हाँ, इतना वोटर मैंने पहले अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र में पहली बार देखे। हाँ, ग्राम पंचायत 2025 का उत्तराखंड का ये ग्राम सभा द्योना का चुनाव सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है, कितने वोटर आए कहाँ से। बढ़िया, धन्यवाद। आप ऐसे केवल जोशी पहली बार ग्राम सभा अपने गांव में वोटिंग करते हुए, और आप वार्ड मेंबर भी विन कर चुके हैं पहले। वार्ड मेंबर कौन सा वार्ड है? वार्ड 6 से जीते हुए हैं और निर्विरोध हैं, वार्ड से निर्विरोध हैं। और ग्राम प्रधान के चुनाव आप पहली बार देते हो, इससे पहले तो कभी नहीं दिया आपने? दिया, एक बार दिया इससे पहले ग्राम प्रधान में दिया था। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, ये सेकंड एक्सपीरियंस है। इसके बाद दूसरा। बढ़िया, तो हो गया टाइमिंग क्या? अभी कितना रह गया? अबे लास्ट है, मेरे बाद 5 और थे, वो लास्ट। ठीक, तो वोटिंग जो आपने दिया किस बारे में, किसको सपोर्ट करने के लिए दिया, किस बात में किया? मैंने एकता और विकास। एकता और विकास। हाँ, एकता और विकास को चुना है। हाँ, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी तो विकास का होना नामुमकिन है। बढ़िया, बहुत अच्छे विचार आपके, बहुत अच्छे ख्यालात के। और आपके वार्ड की भी जिम्मेदारी अब आपकी है, और गांव की भी जिम्मेदारी है आपके पे, नए कंधे हैं। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। गांव में वोट देने पहली बार आए? अब
वोट देने पहली बार आए थे गांव में? अपनी उम्र में कितने साल की उम्र हुई? मेरी हाँ मेरी उम्र का तो 70 साल अच्छा, तो पहली बार वोट डाले ग्राम प्रधान के आपने? हाँ, ये भाई साहब आए हुए हैं खोड़ा से। चलो भाई कुछ इसमें जाना, आ जाओ। तो फाइनली वोट क्लोजिंग जितने लाइन में लगे थे तो कैलकुलेशन पूरी की है तो एक्यूरेसी आ गई है, तो 70% वोट आज डले हुए हैं। तो भाई वोटिंग करके लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों से उनके व्यूज़ ले रहे हैं किसको वोट दिया है करके, थोड़ा सा एक व्यूज ब्लॉग में बनाने के लिए। बहुत बढ़िया कराए वोट? नहीं अभी नहीं करे, अभी भीड़ हो रही है। अच्छा, इनको भीड़ वाले हैं। दिया है? अभी दिए नहीं, आप कराए? अच्छा, वोट कर दिया? बढ़िया, ठीक है। ये भाई गांव से फूल के पेड़ ले जाते हुए तो नहीं, ये हाजिरी फूल इसे कहते हैं लोकल में, गुड़हल नाम है इसका। गुड़हल जानते हो? में डाल देना। बढ़िया, हाँ। ये सारा माल उत्तराखंड का ले जाते हुए साहब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्कार। माल भी गया साथ, आम गए साथ में। फिर आना है 31 तारीख को। बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद और कष्ट के लिए खेद है। बढ़िया निकले बाद में लटकाने वाला हो जाए। हाँ, पहले जो भी वोटर आए थे दिल्ली एनसीआर से वोट हो गया, क्लोजिंग करने के बाद वापस जाते हुए शाम को। आप सभी का धन्यवाद। वोटिंग और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कष्ट के लिए खेद है, अगर किसी को कष्ट हुआ होगा तो। 70% वोट डलने के साथ उत्तराखंड ग्राम पंचायत चुनाव का 2025 ग्राम सभा देवना का ये चुनाव वाला ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जितने भी हमारे वोटर्स सारे जगह से आए हुए ग्राम सभा देवना के, हमारे नहीं ग्राम सभा देवना के, आप सभी का धन्यवाद। ग्राम सभा के 2025 ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी जानकारी और शुभकामनाओं सहित सारे कैंडिडेट को हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। और इसी जानकारी के साथ इस ब्लॉग का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।